नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। चीन के साथ सीमा पर चल रहे तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो सर्वदलीय बैठक बुलाई थी उसमें तस्वीर साफ करने की कोशिश की। प्रधानमंत्री दूसरी बार एक तरह से सार्वजनिक रूप से बोल रहे थे। पहली बार जब वो बोले थे तो उन्होंने जो शहीद हुए थे जवान उस पर जो है सांत्वना दी थी और साथ में देश को ये विश्वास भी दिलाया था कि देश सुरक्षित है और कोई भी हो, हम अपने देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए किसी भी हद जा कर के लड़ेंगे और हम सक्षम हैं। आज जब वो सर्वदलीय बैठक में बोले तो पूरे कॉन्फिडेंस से बोले और उन्होंने कहा कि न तो हमारी सीमा में कोई घुसपैठ हुआ है, न ही किसी चौकी पे कोई कब्जा हुआ है। हमारी तीनों सेनाएं किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार है। यद्यपि ये बात वो सर्वदलीय बैठक में बोल रहे थे और सोर्सेज के हवाले से जो नेता उसमें शामिल हुए हैं उनके हवाले से ये बात आई है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ये सवाल उठाया था कि सरकार ने देर से राजनीतिक दलों को विश्वास में लिया। क्या हमारी इंटेलिजेंस वहाँ पे फेल हुई है, मिलिट्री इंटेलिजेंस फेल हुई है? सरकार को घुसपैठ के बारे में कब जानकारी मिली? सरकार ने कब क्या कदम उठाए? एक महीना में सरकार ने क्या किया? उन्होंने सवालों की झड़ी लगाई। लेकिन प्रधानमंत्री की जब बोलने की बारी आई तो उन्होंने ये साफ कर दिया कि कोई घुसपैठ हुई नहीं है। अब चूंकि देश का प्रधानमंत्री ये बात बोल रहा है, एएनआई के हवाले से ये खबर आ रही है, तो फिलहाल तो यकीन न करने का कोई कारण नहीं। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा है कि पूरा देश प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है और मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि जो अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं उससे बंधा हुआ है देश, उसका पालन होना चाहिए। सनद रहे कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ये सवाल उठाया था कि हमारे निहत्थे जवानों को क्यों वहाँ पे भेज दिया गया मरने के लिए। तब उसका विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जवाब दिया था कि हम संधियों से बंधे हुए हैं। हालांकि इस बात का देश में विरोध हो रहा है कि संधियां जो है बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए है, न कि ऐसी विपरीत और अचानक किए गए हमले वाली परिस्थितियों के लिए। खैर, तो ये बात जो राहुल गांधी ने कही थी और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कही थी उसके मद्देनज़र शरद पवार का बयान महत्वपूर्ण है जो उन्होंने मीटिंग में बोली। रामगोपाल यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से शामिल हुए। उन्होंने कहा कि चीन के वस्तुओं पे हैवी टैक्स 300% टैक्स लगाइए अपनी कंपनियों को बचाने के लिए और उसको सबक सिखाने के लिए। सुखबीर सिंह बादल अकाली दल ने कहा कि हम इस वक्त पीएम के साथ खड़े हैं, ये समय सवाल और जवाब का नहीं है। ऐसे ही सीपीआई जो है उसके डी राजा ने कहा कि अमेरिका के तरफ हम झुक रहे हैं, किसी संधि में उसके साथ हमें शामिल नहीं होना चाहिए। जबकि जो पीएम महासचिव सीताराम येचुरी हैं उन्होंने पंचशील सिद्धांत को याद दिलाया। इस तरीके से सभी नेताओं ने अपने अपने सुझाव दिए और लास्ट में इस बात पे सहमति बनी कि पूरा देश प्रधानमंत्री के साथ है। देश की सुरक्षा के लिए जो भी ज़रूरी हो वो कदम उठाएं। तो अब ये देखना है कि जिस तरीके से चीन अभी गलवान घाटी में जमा हुआ है, दोनों देशों के बीच में रिश्तों की बर्फ़ नहीं पिघल रही है क्योंकि हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं और 76 जवान घायल हुए हैं। चीन ने घात लगा करके हमला किया है, उसके मद्देनज़र देश में आक्रोश है। चूँकि मजबूरी है, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां है और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आप देश से बातचीत करने को नकार नहीं सकते, इसलिए बातचीत हो रही है लेकिन बर्फ़ नहीं पिघल रही है। तो क्या भारत और चीन युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं? एक तरफ कोरोना का संकट है, कोरोना का भी पीक आना बाकी है, दूसरी तरफ चीन चुनौतियाँ खड़ा कर रहा है, तो भारत युद्ध की तरफ बढ़ रहा है, ये देखने वाली बात होगी। और खबरें ये भी आ रही है, इससे पहले जो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं राम माधव और संघ के बड़े नेता रहे हैं, उन्होंने ये कहा था कि यदि प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि हम जवाब देंगे, हम जवाब देने में सक्षम हैं, तो निश्चित रूप से सरकार के पास कोई प्लान होगा। देखना है कि सरकार के पास क्या प्लान है और चीन को पीएम मोदी कैसे जवाब देते हैं। जैसे ही इसमें और कोई अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।